ये दोस्तों इस चैप्टर में इस वीडियो में हमें देखेंगे कि जो मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है CVLO। तो ये CVLO क्या है, इसके अंतर्गत कैसे फंड दिया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CVLO की फुल फॉर्म क्या है। CVLO क्या है, व्हाट इज CVLO। तो सबसे पहले हम जानेंगे CVLO की फुल फॉर्म। C फॉर कोलेटरलाइज्ड, B फॉर बारोइंग एंड L फॉर लैंडिंग, O फॉर ऑब्लाइगेशन। दैट मीन्स CVLO की फुल फॉर्म हो गई कोलेटरलाइज्ड, बारोइंग एंड लैंडिंग, ऑब्लाइगेशन। CVLO इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अप्रूव्ड बाय RBI। CVLO जो है एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विद इन 1 ईयर के लिए पेएबल हो, यानी 1 ईयर के लिए वैलिड हो मैक्सिमम। तो CVLO एक मनी मार्केट का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको RBI ने अप्रूव्ड किया है। दिस इज अ प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो प्रोडक्ट है, CVLO जो प्रोडक्ट है, वो किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये CCIL के द्वारा डेवलप किया गया। फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटिटीज हु हैव ये किस लिए डेवलप किया गया है? बेनिफिट देने के लिए, फॉर द बेनिफिट देने के लिए ऑफ द एंटिटीज, कि जो एंटिटीज हैं, जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, उनको बेनिफिट, उनको लाभ देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। क्लियरिंग हाउस, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, CCIL है, उसने इसको डेवलप किया। हु आइदर बीन फेस्ड आउट देयर इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट, जिनको कॉल मनी मार्केट में प्रॉब्लम होती है, कॉल मनी मार्केट से उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं। अब कॉल मनी मार्केट आपको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, कॉल मनी मार्केट वो मार्केट होती है जिसपे शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए हम किसी अन्य संस्था से लोन लेते हैं। तो या तो उनको कोई दिक्कत आ रही है, या फिर हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन इन टर्म ऑफ सीलिंग ऑन कॉल बारोइंग, कि कॉल बारोइंग जो है उसकी भी एक सीलिंग होती है, उसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने % तक ही ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी बैंक ने उस लिमिट को एग्जॉस्ट कर लिया है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें कि वो 1 करोड़ रुपए ले सकती थी, तो 1 करोड़ उसने ले लिया। अब उसे अगर आगे फंड की ज़रूरत है तो वो क्या करे? तो वो कॉल मनी से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कॉल मनी की तो एक सीलिंग लिमिट लगा दी गई थी 1 करोड़, है ना। तो अगर 1 करोड़ से ऊपर लेना है तो वो कहाँ अप्रोच करेगा? इस CVLO के लिए अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब ये CCIL के लिए अप्रोच करेगा, CCIL क्या करेगा फिर इसको CVLO काइंड्स ऑफ, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि CVLO क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है, फंड को देने का एक माध्यम है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। लैंडिंग ट्रांजैक्शन एंड हु डू नॉट हैव एक्सेस द कॉल मनी मार्केट, या तो उनपे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, या फिर वो कॉल मनी मार्केट में उनका एक्सेस नहीं है, यानी कॉल मनी मार्केट से वो पैसा नहीं उठा सकते हैं, कॉल मनी मार्केट से पैसा वो नहीं ले सकते हैं। CVLO इज अ डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फ्रॉम द मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 डे टू 90 डेज। अमूमन क्या होता है कि जो CVLO का जो टेन्योर होता है 1 दिन से लेकर के 90 दिन तक का टेन्योर होता है। कि CVLO के माध्यम से कोई भी बारोइंग होती है या कोई जब लैंडिंग करता है
तो वो अमूमन क्या करता है, नॉर्मली क्या करता है, 1 दिन से लेकर के 90 दिन के लिए बोरोइंग करता है। लेकिन चूंकि ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो मनी मार्केट की डिफिनेशन है कि 1 साल तक, 1 साल से पहले 1 साल तक कोई भी बोरोइंग है वो मनी मार्केट के अंतर्गत आती है, शॉर्ट टर्म मनी कहलाती है, शॉर्ट टर्म कहलाता है। ठीक है। कैन बी मेड अवेलेबल अप टू 1 ईयर एज पर आरबीआई गाइडलाइन। इसमें आरबीआई की जो गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि इसको 1 साल तक आप सीबीएलओ को यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू इनेबल द मार्केट पार्टिसिपेंट टू बोरो एंड लैंड फंड्स, इन ऑर्डर टू इनेबल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू बोरो एंड लैंड मनी। इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेंट होते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट हो सकते हैं इसी वीडियो में। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि सीबीएलओ के माध्यम से फंड को लैंड किया जाता है और फंड की बोरोइंग की जाती है। ठीक है। अब ये फंड को बोरोइंग वगैरह कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। फंड को लैंड बोरो या लैंड किया जाता है। सीसीआईएल क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड द डीलिंग सिस्टम थ्रू इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने एक प्लेटफार्म बनाया है, जिस प्लेटफार्म को कहते हैं एनडीएस। ठीक है। एनडीएस यानी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम है, यानी जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो किस तरह से डील करता है, तो उसके लिए एक नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम बनाया। और किस नेटवर्क पे काम करता है, उसके लिए है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, जिसको शॉर्टकट में हम इन्फीनेट भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जैसे बैंक्स हैं, एक बैंक किसी दूसरी बैंक में फंड को ट्रांसफ़र करेगी तो वो क्या करेगी, एनईएफटी का यूज करेगी, एनईएफटी का यूज करेगी। तो जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है, तो वो एक क्या माध्यम है, जस्ट एनईएफटी की तरह ही एक क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स के साथ में ट्रांजैक्शन करती है। हु मेंटेन करंट अकाउंट विद आरबीआई एंड थ्रू द इंटरनेट फॉर अदर एंटिटीज हु डू नॉट मेंटेन करंट अकाउंट विद आरबीआई। इसमें कंडीशन ये होती है कि या तो बंदे का, यहाँ पर बंदा तो नहीं आएगा, यहाँ पर संस्था आएगी, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगी, प्राइमरी डीलर्स आएंगे या अन्य, तो उनका या तो आरबीआई के साथ में उनका करंट अकाउंट हो। अगर करंट अकाउंट नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, करंट अकाउंट नहीं है तो वो अदर मोड से भी इसका ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। सीबीएलओ इज अ बोरोइंग अरेंजमेंट। जो सीबीएलओ है एक बोरोइंग अरेंजमेंट है। बोरोइंग अरेंजमेंट का मतलब है कि एक पैसे का अरेंजमेंट करता है, उस अरेंजमेंट को ये सामने वाले को देता है, जिसको ज़रूरतमंद को। लेकिन कंडीशन वही है कि इसका या तो वो उसका करंट अकाउंट आरबीआई के साथ में हो या नहीं हो। अगर नहीं है तो इंटरनेट के माध्यम से देगा, अगर है तो फिर जो अपना इन्फीनेट है एनडीएस के माध्यम से देगा उसको। ठीक है। अब इसमें है कि सीबीएलओ इज अ बोरोइंग अरेंजमेंट है, एक प्रकार का एक बोरोइंग अरेंजमेंट है अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज विच आर प्लेस्ड विद द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आइदर एज अ मार्जिन ऑफ अदरवाइज। कहने का मतलब ये है कि जो सीबीएलओ है, सीबीएलओ आप जस्ट कह सकते हैं कि एक लोन की स्कीम है, नॉर्मल में समझने के लिए है केवल, इसको सीरियस मत लेना। ठीक है। सीबीएलओ क्या है, एक लोन की स्कीम है, जैसे हाउसिंग लोन, मॉर्टगेज लोन, लैप लोन, एमएसएमई का कोई प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें उसको सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, किसको,
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। किसको? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। बिकॉज ऑफ वो आपको लैंड पैसा दे रहा है, आपको लैंड कर रहा है। जब लैंड कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी तो चाहिए होगी ना। तो जब सिक्योरिटी चाहिए होगी तो उसके लिए उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। जो भी इंस्टीट्यूशन CBLO लेगी, फंड लेगी, तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो वो सिक्योरिटी या तो क्लियरिंग हाउस के साथ में होनी चाहिए, वो चाहे एज अ मार्जिन या किसी अन्य रूप में होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि सिक्योरिटी क्या हो। भाई कोई फाइनेंशियल बैंक है, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जाकर के प्रॉपर्टी तो मॉर्टगेज नहीं कराएगी। जैसे कि आपके पास कोई लोन लेने के लिए आता है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करा लेते हैं, बैंक तो ऐसा नहीं करेगी। जाकर के जब क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाएगी तो उसको तो भाई प्रॉपर्टी तो मॉर्टगेज नहीं कराएगी। वो क्या मॉर्टगेज कराएगी ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में, बने रहें। अब देखिए आगे कह रहा कि द प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। जो CBLO का जो प्रोसेस है, इसका क्या प्रोसीड्यूर है, उसके बारे में हम नीचे पर देखते हैं। एन ऑब्लाइगेशन बाय द बारोवर टू रिटर्न द मनी बारोड एट द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। इस पे बारोवर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक स्पेसिफाइड डेट पे जो भी टर्म एंड कंडीशन में, जो भी एग्रीमेंट में फिक्स किया गया हो, वो कोई फ्यूचर की डेट हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है। जिससे मान लीजिए हमने 6 महीने के लिए लोन ले लिया, तो 6 महीने के लिए हमने बोरोइंग की, तो 6 महीने की जो भी डेट फिक्स हो की जाएगी कि इस डेट को आपको पैसा वापस करना है, सारा इस डेट तक आपको सारा पैसा वापस करना है, ठीक है। तो उस डेट निश्चित होगी और जो बारोवर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस डेट तक वो पैसा वापस करे, यानी उस डेट को पैसा वापस करे। एन अथॉरिटी टू लैंड द रिसीव मनी ले एज स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। और जिसने लैंड किया है, जिसने पैसा दिया है, उसकी भी तो उसको भी अधिकार है, उसको ये राइट है कि जो पैसा उसने दिया है वो पैसा विद इन टाइम लाइन, जो स्पेसिफाइड डेट, फ्यूचर डेट जो निश्चित की गई है, उस डेट को पैसा वापस ले। अंडरलाइंग चार्ज एंड सिक्योरिटी हेल्ड कस्टडी। अंडरलाइंग चार्ज एंड सिक्योरिटी हेल्ड कस्टडी विद CCIL फॉर द अमाउंट बारोड लैंड। अब CCL जो है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, तो इसमें क्या है कि उसका चार्ज जब तक क्रिएट रहेगा, जब तक कि वो पैसा उसको वापस नहीं आता है। यानी जो पैसा हमने CBLO के माध्यम से लिया था, वो पैसा जब तक उसको वापस नहीं आता है, तब तक के लिए वो सिक्योरिटी जो भी है वो मॉर्टगेज रहेगी। अब आइए देख लेते हैं इसमें कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में मेंबरशिप इंक्लूडिंग एसोसिएट मेंबरशिप, इसमें वो सभी मेंबर्स जो CCIL के मेंबर हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर अब CBLO सेगमेंट इज एक्सटेंडेड टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, प्राइमरी डीलर्स, NBFC, नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स, कारपोरेट एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, म्यूचुअल फंड हो, प्राइमरी डीलर्स हो, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स हो, या कारपोरेट्स या अन्य कोई कारपोरेट्स हो, तो वो इसमें ले सकते हैं। लेकिन उनकी कंडीशन वही है कि उसका मेंबर होना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के ले जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आगे की क्या कंडीशन है वो हम देख लेते हैं कि जो द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ कॉन्स्टिट्यूएंट SGCL सब्सिडी जनरल लेजर। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडी जनरल लेजर, इसकी फुल फॉर्म है सब्सिडी जनरल लेजर। S फॉर सब्सिडी, G फॉर जनरल, L फॉर लेजर, सब्सिडी जनरल लेजर। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडी जनरल लेजर जो है, अकाउंट विद CCIL डिपॉजिट सिक्योरिटी विच ऑफर द कोलेटरल मार्जिन बोरोइंग और लैंडिंग फंड, कि जो फंड ले रहा है उसकी एवज में उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और वो सिक्योरिटी एक CCIL के साथ में एक करंट अकाउंट ओपन करेगा। उस करंट अकाउंट में, यानी एक जो अकाउंट ओपन किया जाएगा, उस अकाउंट में इस सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाएगी, ठीक है।
Besides, associate members are required to open a current account with a settlement bank designated by CCIF settlement in future funds। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, अब इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहला तो आता है कि जो मेंबर हैं उनका जो CSGL अकाउंट है उसमें वो सिक्योरिटी को मेंशन करेगा, जो भी सिक्योरिटी को देगा। दूसरा है कि जो मेंबर्स हैं वो करंट अकाउंट ओपन करेंगे, उस करंट अकाउंट में अपना जो भी सिक्योरिटी का दे रहे हैं, जो CBLO रिसीव कर रहे हैं, जो बारोइंग ले रहे हैं किसी संस्था से, जो CCIL से, तो उसकी एवज में जो सिक्योरिटी है तो वो या तो करंट अकाउंट में जमा कराएंगे या फिर CGL सेल में कराएंगे। ठीक है, और इसमें मेन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है सिक्योरिटी का। वो किसका है? तो हमने जैसा कि बात किया कि सिक्योरिटी, अभी तक हमने बहुत सिक्योरिटी कह लिया। अब सिक्योरिटी क्या? इसमें सिक्योरिटी के तौर पे जो सिक्योरिटी होगी इसमें वो आपकी होगी ट्रेजरी बिल्स, या अन्य कोई सिक्योरिटी भी हो सकती है जो उसको एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, में हम मान के चलेंगे ट्रेजरी बिल। तो जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको हम एज ए सिक्योरिटी CCIL के पास में रख देंगे और CBLO ले लेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।